कैसे बंगाल की राजनीति में ईडी को लेकर हंगामा इस समय चल रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में हुए राशन घोटाले में ईडी ने शिकंजा कसा तो सड़क पर संग्राम छिड़ गया। पहले टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापे के दौरान ईडी की टीम पर जानलेवा हमला हुआ और फिर एक और आरोपी शंकर आद्या को गिरफ्तार करने पहुंची टीम की मौजूदगी में जबरदस्त हंगामा हुआ। ये तस्वीरें शुक्रवार रात की है, जब राशन घोटाले में ईडी की टीम पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आद्या को गिरफ्तार करने पहुंची। शंकर आद्या की गिरफ्तारी होते ही भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर से ईडी टीम पर हमले जैसे हालात बनने लगे। शंकर आद्या की पत्नी ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत उनके पति को फंसाया जा रहा है, जिसके चलते भीड़ काफी उग्र हो गई थी। इससे पहले राशन घोटाले के बड़े किरदार शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने पहुंची ईडी टीम पर लोगों ने हमला कर दिया था। इस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। टीम में शामिल अधिकारियों को निशाना बनाया गया। ईडी ने बयान जारी कर बताया कि संदेश खली में 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने टीम का घेराव किया। जिन लोगों ने ईडी की टीम पर हमला बोला, उनमें कई के पास हथियार थे, जबकि ईडी टीम की सुरक्षा में सिर्फ 27 सीआरपीएफ जवान तैनात थे। ईडी ने अपने बयान में बताया कि भीड़ ने घेराव कर टीम पर हमला बोला। इस दौरान अफसरों के पास से नकदी भी लूटी गई और भीड़ ने अफसरों का लैपटॉप और मोबाइल भी छीन लिया। ईडी टीम पर हमले के बाद राज्यपाल मुख्य सचिव को तलब कर चुके हैं। अस्पताल जाकर घायल ईडी अधिकारियों का हालचाल ले चुके हैं। उधर ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर और टीएमसी पर हमले तेज हो रहे हैं। सरकारी एजेंसी अपने काम करते हैं, उनको निर्विघ्न काम करने देना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ इलाका में जो लोग अकंठ भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, जिनको कानून को कोई सम्मान नहीं है, जो जेल जाने के जिनके मन में डर है, वो एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं, एजेंसियों के ऊपर हमला करते हैं। दरअसल जिस राशन घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल में ईडी एक्शन में है, इस घोटाले में 10 फर्जी कंपनियां शामिल थी। ये घोटाला 10 साल चला और इस दौरान गरीब जनता को मिलने वाला 25% आटा काला बाजार में बेचा गया। ममता सरकार में मंत्री रहे ज्योतिप्रिय मलिक की पिछले साल राशन घोटाले में ही गिरफ्तारी हुई। अब उनके करीबियों पर ईडी शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में ईडी को शाहजहां शेख की भी तलाश है, जिसके घर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल सरकार का तारपोलिन है, जो उन लोगों के लिए दिया जाता है त्राण में, किसी फ्लड में या फिर साइक्लोन या फिर हेवी बारिश के तहत जिनके घर टूट जाते हैं, उनको छत बनाने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर भी इससे एक छत बनाया गया है इस काले तारपोलिन से, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार लिखा हुआ है। लेकिन ये जगह कौन सी है? ये जगह वो है जो शेख शाहजहां के घर के कंपाउंड में है। ये वही घर है जहाँ पे शेख शाहजहां अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसमें 5 टोटल घर है, यहाँ पे ताले लगे हुए हैं और इसी घर में ईडी ने कल रेड किया था, लेकिन ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर हमला हो गया और उसी के बाद से शेख शाहजहां जो है वो कहाँ है, इसके बारे में कोई पता नहीं है। बताया जाता है कि जिस शाहजहां शेख के गुंडों ने ईडी की टीम पर हमला किया, उसे संदेश खली का भाई के नाम से जाना जाता है। मछली कारोबार समेत कई धंधों में उसका खासा दबदबा है। इस बीच शाहजहां शेख का एक पुराना वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो भरे मन से जांच एजेंसियों को चुनौती दे रहा है। ईडी अफसरों पर जानलेवा अटैक के मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। ईडी का एक्शन अब भी जारी है और इस पूरे घटनाक्रम पर पश्चिम बंगाल की सियासत में जबरदस्त तनातनी है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। बिहार में भी ईडी पर हमला हो सकता है। ये बड़ी खबर इस समय बिहार से आ रही है और ये बयान है बीजेपी के बिहार के एक बड़े नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी जिस तरह से बंगाल में हमला हुआ है, ईडी की टीम पर हमला हो सकता है और यह हमला लालू और तेजस्वी करवा सकते हैं। नाम तक ले दिया है सुशील कुमार मोदी ने और ये कहा है कि लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ये हमला करवा सकते हैं।
अब गंभीर बयान सुशील मोदी बीजेपी के नेता बिहार के उनकी तरफ से आ गया कि बंगाल की तरह बिहार में हो सकता है हमला। एक और ईडी का एक्शन जारी है तो दूसरी ओर ईडी पर राजनीति समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष लगातार ईडी की कार्रवाई पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार का एक मुहिम के तौर पर इसे बता रही है। – 2024 के चुनाव से पहले जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर जंग छिड़ी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हमले के बाद सियासत और भड़क गई है। बीजेपी बंगाल की ममता सरकार के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी निशाने पर ले रही है। वेस्ट बंगाल में तो गुंडा राज तो ही है और कानून का राज नहीं है, तो ऐसे ही जिन लोग भ्रष्टाचार में लुप्त हो जाते हैं और सदा सदैव भ्रष्टाचार में व्यस्त हो जाता है, उनको तो ये हिंसात्मक रूप अपनाता है। यही दर्शाता है कि उन्होंने गलती किया है, वो गलती के कारण इन लोगों के मन में डर है। उधर उत्तर 24 परगना में ईडी की टीम पर हमले को लेकर भले ही टीएमसी ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कांग्रेस उस नेता के बचाव में आ गई जिसके आवाज पर छापेमारी करने ईडी की टीम पहुंची थी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख का बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ईडी की कार्रवाइयों पर सवाल उठाया और बीजेपी पर हमला बोल दिया। एक आदमी को आप कलंकित कहते हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कांग्रेस वाले को पकड़ लिए, कहाँ कहीं टीएमसी वालों को पकड़ लिए, किसी टीडीपी वालों को पकड़ लिए, किसी आप आदमी किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी न किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है, वो क्लीन हो जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए, लेकिन उनका ये अंदाज मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह को गंवारा नहीं लगा। बंगाल में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। वो एक ऐसी सरकार है जो संघीय ढांचा को तोड़ने वाली सरकार है। वो जो इसके विरोध में जाएगा, मैं कल भी कहा था, ये किम जोंग की सरकार है। जो इसके विरोध में बोलेगा उसकी हत्या करा देंगे, माथा फोड़ देंगे, कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। गिरिराज ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर हमला बोलते हुए भ्रम फैलाने वाला बताया, वहीं बंगाल सरकार को किम जोंग सरकार बताया है। इस हमले के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और इसे लेकर पश्चिम बंगाल सियासत में जबरदस्त तनातनी है। तो कार्रवाई होती है तो क्या उन लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा? और याद करिए कौन है, सैकड़ों करोड़ के गरीबों के राशन घोटाले का मामला है। वहां पर ईडी के लोग जाते हैं, जो इंक्वायरी चल रही है, कई मामले हाईकोर्ट के निर्देश में चल रहे हैं, वहां पर ईडी के लोगों पर हमला होता है।